हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास हम बोर्ड के पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, तो हमने आपके 5 पॉस्टुलेट डिस्कस कर लिए थे। तो जो लास्ट पॉस्टुलेट रह गया था हमारा 6 नंबर पॉस्टुलेट, हम इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट है हमको समझना है और दैट इज वेरी इजी। एंड जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ, मतलब जो भी कॉपी में लिखा हुआ है, आप इसको बाय हार्ट मत करें, एक एक स्टेटमेंट बाय हार्ट मत करें, आप बस समझें कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, आप बस याद रखें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने वर्ड में लिखी हैं। ठीक है, तो मैंने समझ के जो लिखी हैं आप भी समझ जाओगे तो आप भी अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। ठीक है, सो इट इज नथिंग, यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, तभी आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे, तभी आप चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट। जो हमने आपको पढ़ाया था जब हमने 5th पॉस्टुलेट पढ़ा था, उससे हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 5th पॉस्टुलेट हमने बहुत पहले पढ़ा, उसके बाद हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो 5th पॉस्टुलेट पढ़ा था, तो उसमें क्या था, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूसेस एनर्जी। क्या करता है, ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही वो एनर्जी लूज करता है। ठीक है, हमने ये कहा था। अब जो हम स्टेटमेंट देखने वाले हैं उसको आप बोलोगे वो थोड़ा ऑपोजिट है, पर अब उसको समझाने के लिए हमारे पास वैलिड पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने आपको जो बोला था कि पॉस्टुलेट 6 मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था। ठीक है, इसीलिए ब्लैंक छोड़ा था कि हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, ये बहुत सारी चीजें देख ली, अब हम इसको समझेंगे और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, सो विल नाउ मूव टू दी पॉस्टुलेट। ओके, सो ये पॉस्टुलेट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी कर सकता है। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा हमने आपको ये पढ़ाया था, राइट। हमने आपको ये पढ़ाया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, टोटल एनर्जी। तो मैंने ये बताया था ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। मैंने आपको बताया था ना, जब हम इसमें इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, इतनी 13.6 एनर्जी, अगर हम प्लस 13.6 इस सेल पे सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वैसे हमने nth शेल के लिए कैलकुलेट किया था, जब n की वैल्यू, जो n शेल आपका इंफिनिटी है माना था, तो आपकी टोटल एनर्जी 0 थी। टोटल एनर्जी 0 मतलब कि एनर्जी है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर है ही नहीं, ये हमने माना था। ठीक है, तो हमने ये सबसे क्या देखा था कि हमने एक और चीज भी समझी थी कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं जहां पर एनर्जी है, और धीरे धीरे जब एनर्जी खत्म हो जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी वहां पर नहीं रहेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट भी करते हैं और लूज भी करते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट एंड लूज अपने शेल्स में ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, इट विल एक्सेप्ट एनर्जी, इसके पास ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये जंप कर देगा हायर स्टेट, मतलब ये इस 2 में जंप कर सकता है, इस 3 में जंप कर सकता है, इस 4 में जंप कर सकता है। इन बिटवीन 1 2 के बीच में जंप नहीं कर सकता, इन बिटवीन 2 3 के बीच में जंप नहीं कर सकता, 3 4 के बीच में जंप, या तो ये 2 पे जंप करेगा। वंस फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको अगर एनर्जी मिलती है तो क्या होगा, वो एनर्जी लेके वो जंप कर जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा तो जंप कर जाएगा। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, वो हायर एनर्जी स्टेट में जब पहुंच जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था, उसको एनर्जी दी, बहुत सारी एनर्जी दी, वो डायरेक्ट जंप कर गया, 4th शेल में आ गया। अब ये 4th शेल में आके इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। टू अटेन इट्स स्टेबिलिटी, वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, वो अपनी एनर्जी को फिर से लूज कर देगा। ठीक है, एनर्जी को फिर से लूज करेगा और वापस से फर्स्ट शेल में चला जाएगा, या फिर इस 3rd शेल या 2nd शेल। और इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। क्या होगी, एमिट। ये 2 कॉन्सेप्ट थे, ये मैं आपको बता दी। अभी से आगे चल के आपको यही चीज बहुत यूज होने वाली है। फिलहाल के लिए हम आपको पॉस्टुलेट बताते हैं कि हम जो पॉस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था आपका, ये था हमारा कि इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स टू हायर लेवल। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हायर लेवल पे जंप करेगा, जो मैंने आपको अभी बताया। उसका मतलब क्या है, जब वो जंप करता है वो होता है आपका एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अब अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया, जैसे उसको एनर्जी दी गई वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और उसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नाउ दूसरी पॉइंट ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी,
जब एक इलेक्ट्रॉन वापस वो हायर शेल में चला गया और लूज करके वापस फर्स्ट वाली शेल में आया, थर्ड या फिर सेकेंड शेल में आया, तो क्या होगा, इट रिसाइड्स बैक टू द लोअर एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा अपनी लोअर एनर्जी पे। एंड इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी दी गई थी तो वो एक्साइटेड होकर दूसरे हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया था। हायर एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो अपनी वापस नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आ जाएगा या उससे लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, डी एक्साइटेशन। क्या होगा, डी एक्साइटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स वाइल रिवॉल्विंग इन अ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाइदर गेन और नॉर लूज एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी ना कोई एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट की एनर्जी पे ही रिवॉल्व करता है। एक ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, ऑर्बिट जो शेल्स है उनकी एनर्जी, राइट, ये शेल्स की एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उन शेल की एनर्जी लेके रोटेट करता रहता है। सो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये शेल में रोटेट कर रहा होगा तो वो गेन और लॉस एनर्जी नहीं करेगा। तो ये जो पॉस्टुलेट है वो भी सही है। वाइल रिवॉल्विंग, क्या लिखा है, वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एंड नॉर लॉस एनर्जी। बट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसके ऊपर एनर्जी उसे दी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है और इस शेल पे एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी बाहर से दी जा रही है इस शेल को, या फिर इसको हीट किया जा रहा है, एक एटम को हीट, ये आपको अभी समझ में आएगा, थोड़ा सब्र रखिए, अभी समझ में आएगा। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं हम। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ना ही वो गेन कर रहा है ना ही लॉस कर रहा है। बाहर से जब एनर्जी आ रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है और हायर स्टेट में पहुंच जा रहा है, और हायर स्टेट में पहुंचने के बाद वो वापस अपनी डाउन स्टेट में आ जा रहा है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। सो ये भी आपका पॉस्टुलेट 5 भी सही था और पॉस्टुलेट 6 भी सही है कि इलेक्ट्रॉन आपका कैन एक्सेप्ट कर सकता है एनर्जी और लूज कर सकता है एनर्जी। बट अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहां पर वो नीदर गेन नॉर लूज एनर्जी करेगा, ठीक है, ना ही वो गेन करेगा ना ही लूज करेगा। जब बाहर से कोई सप्लीमेंट एनर्जी का प्रोवाइड कर जाएगा तभी वो गेन या लूज एनर्जी कर सकता है। नॉर्मली सिंपली नथिंग इज देयर और वो सिंपली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस समय वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9 वोल्ट। मैं आपको एक चीज से समझाती हूँ, एग्जाम्पल दिखा था मैंने। जस्ट इमेजिन अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन को, इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9 वोल्ट ऑफ एनर्जी टू फर्स्ट शेल। अब आपकी फर्स्ट शेल क्या थी, देखो आप जरा, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल, इसकी एनर्जी क्या है 13.6 है। सेकंड शेल की -3.4 है, इसकी -1.5 है। यही शेल में इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इस शेल को एनर्जी दी है तो ये या तो सेकंड शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी इतनी है, या तो थर्ड में जाएगा, या तो फोर्थ, और कहीं नहीं जाएगा, या तो फिफ्थ, ठीक है, वो भी हम आगे डिराइव करेंगे, बट अभी इतना याद रखो, इतने में ही जाएगा। तो क्या बोल के रखा है, अगर आपने इफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को 9 वोल्ट एनर्जी दी गई, ठीक है, फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल आपका इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, तो फर्स्ट शेल है, जो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है आपको पता है, फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट, कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब क्या होगा, ये जो अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, मतलब कितनी एनर्जी गिवन थी, जब दे रहे हैं तो हम प्लस साइन लगाएंगे, राइट, तो हम +9 वोल्ट, और आपका आंसर, इसको किया सॉल्व तो क्या आया आपका, ये प्लस था ये माइनस था, इसको सॉल्व किया तो आया -4.6, कितना 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो 4.6 कोई एनर्जी का लेवल है क्या, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 13.6 है, यहाँ पर 3.4 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 0.85 है, यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लेवल नहीं है। क्या है, कोई भी एनर्जी का लेवल ऐसा नहीं है जहां पर आपकी जो एनर्जी है वो 4.6 हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एक लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। अभी मैंने जो बोला ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट, जब एनर्जी उसको दी जाएगी तो वो एक्सेप्ट करेगा। सो ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां पर वो एनर्जी गेन करने के बाद वो कोई शेल में ना जा पाए। वो एक फिक्स्ड शेल में ही जाएगा जो कि पहले से ही नोन है हमको, वैल्यूज, दैट इज -13.6, दूसरी शेल की -3.4, तीसरी शेल की -1.51 और उसकी 0.85 है शायद, ठीक है, तो उसी में जाएगा। तो यहाँ पर 4.6, मतलब इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। सो ये क्या लिखा है, देयर इज नो शेल फॉर 4.6
इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये शेल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसी कोई एनर्जी को गेन नहीं करेगा। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा ना। हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट शेल इज गिवन एनर्जी, कितनी एनर्जी फर्स्ट शेल को दी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। ठीक है, नाउ हमको पता है फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, हमको 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एनर्जी गिवन कितनी एनर्जी थी, जब हम दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, राइट। तो पॉजिटिव साइन लगाया हमने, दैट इज व्हाट, प्लस 10.2। इसको जब हमने कैलकुलेट किया कितनी एनर्जी बची, डिफरेंस कितना आया इसका, आपका आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया, 3.4। अब आप सोच रहे हो ये क्यों हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी है, दी जा रही इतनी है, तो बची कितनी एनर्जी वो निकाल रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं। तो 3.4। अब आप बताओ 3.4 कोई हमारे पास शेल है, यस, सेकंड शेल है हमारे पास 3.4, यही तो है 3.4। ये फर्स्ट की 13.6 थी, सेकंड की -3.4, और ये आपका क्या आया है, -3.4 आया है, राइट। ये क्या आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैंस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। हैंस देयर इज ए शेल, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि देयर इज ए शेल फॉर, किसके लिए है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एक शेल है। हैंस 3.4 एनर्जी के लिए एक शेल है। हैंस इलेक्ट्रॉन विल जंप, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में जंप चलेगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट दिस एनर्जी, ये लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा और किस पे जंप कर जाएगा, जंप टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल विद गेन ऑफ कितनी एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाएगा किस लेवल पे, N2 लेवल पे, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और विद व्हाट, विद गेन, किसके साथ, गेन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इतनी एनर्जी को गेन कर लेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अलग अलग शेल के लिए आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी, हमने आपके हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया था, आप चाहें तो किसी और के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वे न्यूमेरिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। तो आप बस समझो चीजें होती कैसे हैं, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैव दिस एनर्जी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन के पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, इफ इट इज गिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन अगेन इट विल गो टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन के पास, व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैव दिस एनर्जी, कितनी क्या एनर्जी आ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी आ जाएगी कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन क्या होगा, जब हम ये एनर्जी तब आ रही है जब हम क्या कर रहे हैं, इफ इट इज गिव्स व्हाट, इट गिव्स, उसको दिया जा रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब दी जा रही है, तो उसके पास ये एनर्जी वो लेवल अचीव कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी लेवल। So and when an electron have the energy level that is 13.4 electron, when it is given 10.2 electron volt energy, then again मैंने बताया ना, यहाँ पर पहुंचने के बाद again क्या होगा, ये it will come back, क्योंकि कोई भी चीज अपनी हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होती है, तो again ये किस पे आ जाएगा, it will go back to what, -13.6, जहां से वो आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। So an electron gains or loss energy only those energies which are equal to the difference in the two energy level. So इससे हमें ये पता चलता है, ये पूरे पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करेगा और लूज करेगा वही एनर्जी विच आर इक्वल, किसके इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, जो कि 2 लेवल एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है। मतलब जैसे कि आपका E+ E1 है और जितनी एनर्जी दी गई आपको, ठीक है, E1 आपकी एनर्जी है, ठीक है, उसमें आपने एनर्जी दी और उसका लेवल आ गया E2, ठीक है, E2 द लेवल हो गया, ये क्या एनर्जी ली गई या गेन की या लॉस की, डेल्टा E आपकी एनर्जी है गेन की लॉस की, अगर वो लेवल आपका E2 आ रहा है तो वही एनर्जी को गेन करेगा, या फिर E1 में आपने डेल्टा E एनर्जी दी और आपका E3 लेवल आ रहा है तो इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। E2 में अगर डेल्टा E दी, E2 में, ठीक है, एनर्जी लेवल 2, मतलब N2 शेल की बात कर रहे हैं, उसमें E3 और E3 अगर आ रहा है तो उसको गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर E2 में डेल्टी और E4 आ रहा है तो भी इसको गेन करेगा, लाइक दैट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन वही विल गेन और लूज ओनली किसको, दोज एनर्जी, वही एनर्जी को गेन और लॉस करेगा विच आर इक्वल टू, किसके इक्वल, विच आर इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल,
किसके, विच आर इक्वल, मतलब वो इक्वल है किसके, टू एनर्जी लेवल, डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल, मतलब देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, E2 माइनस E1 का डिफरेंस डेल्टा E, तो जो डिफरेंस के इक्वल है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स एंड लॉस दोज एनर्जी ओनली जो इसके डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है, वही मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये लिखा वैसे है कि ये आपका E एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उसका लेवल क्या बना रहा है, वो डेल्टा E2 बना रहा है, ठीक है। वैसे ही डेल्टा E जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो बेसिकली इसका डिफरेंस क्या दे रहा है आपका, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, अगर ऐसा है तो ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को या तो गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जो डी ब्रॉगली का मेन चीज थी, जो कि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, वो जो डी ब्रॉगली का, सॉरी नॉट डी ब्रॉगली आफ्टरवर्ड्स ही विल कम, जो बोर का मॉडल बेसिकली जो मेन दो चीज एक्सप्लेन करने आया था, जो उसका सेकंड यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे हाइड्रोजन का, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, आपका ये है व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, इसमें अंदर कोई गैस के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल है। ये व्हाइट लाइट जब इसमें से पास हुई तो क्या देखा, जो स्क्रीन पे कुछ कुछ बैंड आए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ भी बैंड, ये मैंने ऐसी एजम्पशन ले लिया है, मान लो येलो, विबग्योर होता है ना व्हाइट लाइट में कलर, विबग्योर मैंने पहले ही बताया शायद, विबग्योर, ठीक है, मतलब विबग्योर का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्क्रीन पे देखा गया, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम आया लाइन स्पेक्ट्रम, स्क्रीन पे देखा गया कि येलो का बैंड आया, ऑरेंज का बैंड आया, रेड का बैंड आया, पर ब्लू का बैंड नहीं आया, आपका ग्रीन का बैंड नहीं आया, क्यों नहीं आया, और हाँ मान लो आपका ग्रीन का भी थोड़ा बहुत बैंड आ गया, बस ब्लू का कोई भी बैंड नहीं आया, तो इस पे चर्चा की गई कि क्यों नहीं आया आखिरकार। तो ये कहा उन्होंने, इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सही दिया उन्होंने, ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग ओनली सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, जब व्हाइट लाइट पड़ रही है तो ये व्हाइट लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, इसके पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इज एब्जॉर्बिंग ओनली सम एनर्जी, वो सिर्फ कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हैंस जो व्हाइट लाइट का कितने 7 कलर्स होते हैं ना, हैंस द 7 कलर ऑफ द व्हाइट लाइट इट एब्जॉर्ब्स द ब्लू कलर। क्या किया, जो 7 कलर व्हाइट लाइट के थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये समझो कि मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली। ब्लू कलर क्यों नहीं लिखा होगा हमें, ब्लू कलर इसलिए नहीं लिखा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ ही एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हैंस अगर हम बोल सकते हैं व्हाइट लाइट के 7 कलर्स थे, उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने मान लो आपका उसने एब्जॉर्ब कर लिया है ब्लू कलर, और हम ये भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, किसको, एनर्जी ऑफ ब्लू कलर लाइट, उसने ब्लू कलर लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और वंस उसने एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए हमको यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रम है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली दीज आर नॉट एक्चुअल, दिस शुड बी एक्चुअल होना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली नहीं होगा दोबारा, एक्चुअली दीज आर नॉट एक्चुअल कलर्स। ये जो हमने बोला ना, ये कलर्स आ रहे हैं, ये बेसिकली कलर्स नहीं है, ये एक तरह की वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ। ये अभी तो हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। जब आप फिजिक्स में EMW वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपके सर, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे उसमें आपको पता चलेगा इसके बारे में, जो अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैं कुछ चीजें बता देती हूँ ताकि आपको फेमिलियर हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में बहुत कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली दीज आर नॉट एक्चुअल कलर्स। ये एक्चुअल कलर्स नहीं है। क्या है, एक्चुअल कलर्स नहीं है, ये बेसिकली एक टाइप के क्या है, EMW वेव्स है, मतलब दीज आर व्हाट, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फ्रॉम विच सम ऑफ द वेवलेंथ क्या होती है, उसमें से जो वेवलेंथ है वो सम ऑफ वेवलेंथ क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एंड वी आर गेटिंग व्हाट, और हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है ऐसा, जिसमें आपको ब्लू लाइट ही नहीं शो कर रहा है, ब्लू बैंड ही नहीं शो कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइन स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्यों हम इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो आपकी लाइट, जो आपका शेल था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है आपका शेल, एक शेल, दो शेल, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आपकी हाइयर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हाइयर शेल में जाएगा, इधर इस मतलब N1 में था तो N2 में जाएगा, ठीक है, देन मान लो N3 में भी जा सकता है,
N4 कुछ और शेल है आगे, तो ये N3 हो गई, फिर एक और शेल है तो N4 में भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो आपका डिस्क्रीट हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। कभी कभी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पर भी होता, इनके बीच में कोई और एक नंबर भी है 1 और 2 के 1.5 में भी जाता, 2.5 में भी जाता, 3.5 में जाता, या फिर कभी कभी ऐसा होता हमेशा, या फिर ऐसा ही होता कि इलेक्ट्रॉन आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, तो आपका ए से किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब N1 से N2 की तरफ जाएगा, एंड देन N2 से N3 की तरफ जाएगा, N3 से N4 की तरफ, ऐसा भी तो नहीं है। सो ये क्या है, एक तरह का डिस्क्रीट पैटर्न है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है कंटिन्यूअस, मतलब 1 2 3 4 एकदम कंटिन्यूअस होना। डिस्क्रीट मतलब कभी कहीं भी जा सकता है, बीच में एक दो गैप भी हो सकते हैं, जैसे N1 में था तो N4 में डायरेक्ट चला जाए, तो ये डिस्क्रीट हो गया पैटर्न, ठीक है। तो दीज स्पेक्ट्रम इसको हम क्या बोलते हैं, दीज स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। अगर आपको देख नहीं रहा था तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर कुछ लिखा ही हुआ है, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ हम एक और चीज समझते हैं, व्हेन ए गैस इज सब्जेक्टेड टू हीट, क्या होता है। अब एक चीज समझो आप, बेसिकली ये एक्साइटेशन हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, जो अभी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, इसका हम समझते हैं कैसे होता है। कैसे होता है हम इसको समझते हैं, जब कोई गैस हीट सब्जेक्ट करते हैं हम उसको हीट पे, मतलब हीट करते हैं, सब्जेक्ट मतलब हीट की तरफ रखना, हीट पे रखना, ठीक है। मैंने गैस को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इट्स एटम, गैस के अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल भी तो एटम से बने हैं, राइट। लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, गैस के मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, तो इसके जो एटम्स होते हैं दे ऑल्सो गेट हीटेड, वो एटम भी हीट हो जाते हैं। जब वो एटम हीट हो जाते हैं तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करता है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका गैस मॉलिक्यूल था, उसके अंदर एटम था कोई, और इसको हीट किया गया, तो क्या हुआ, ये गैस मॉलिक्यूल हीट हुआ, मतलब इसका एटम भी हीट हो गया। एटम हीट हुआ मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेल्स में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जंप कर जाएंगे क्या, हायर एनर्जी स्टेट। जस्ट इमेजिन आपका इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस वाले सेल का भी, ये भी यहाँ पे जा सकता है, वैसे ये वाला भी आगे जा सकता है, ये वाला भी यहाँ जा सकता है। पर अभी आप समझो, आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम था, आपका गैस मॉलिक्यूल था, गैस मॉलिक्यूल हीट किया मतलब उसके अंदर का एटम भी हीट हो जाएगा। उसके अंदर का जब एटम हीट हो जाएगा मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन एटम क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट। किसमें, हायर, मान लो ये N1 था तो ये N3 पे जंप किया, N3 पे जंप किया, एंड जब वो हायर एनर्जी पे जंप किया, दैट इज व्हाट, हायर एनर्जी स्टेट, उसको हमने बोला हायर एनर्जी स्टेट पे जंप कर रहा है। और जब वो हायर एनर्जी पे जंप करता है, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। इस केस में क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी हायर एनर्जी में जा रहा है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर यहाँ पर टिक नहीं पाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपनी हाईली एनर्जाइज स्टेट में स्टेबल नहीं है। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लो, हम बहुत हाईली एनर्जेटिक हैं तो हम क्या स्टेबल हैं, नहीं, हम स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। हम थक जाते हैं तभी तो हम सोते हैं, हम थके नहीं, हमारा बहुत एनर्जी है, हम सोएंगे, कभी नहीं सोएंगे हम, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखा है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या, हम भी, सब कोई, पूरा यूनिवर्स, बट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी। क्यों अपनी लोएस्ट एनर्जी में, लोएस्ट एनर्जी में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होगा, राइट, स्टेबल होगा क्योंकि वो, सो बट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। नाउ सो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा रिटर्न, चला जाएगा अपनी इनिशियल एनर्जी लेवल पे, इनिशियल एनर्जी लेवल पे वापस चला जाएगा, विद व्हाट, विद एमिशन ऑफ एनर्जी। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां आया एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर वापस अपनी वही पोजीशन पे चला जाएगा विद एमिशन ऑफ एनर्जी, और इस केस में आपकी एनर्जी एमिटेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी तब ये यहाँ पे आया था, यहाँ पर एनर्जी वापस चला गया, एनर्जी एमिटेड हो गई। तो यही बोला, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक्स टू इट इनिशियल व्हाट, इनर्शियल एनर्जी लेवल विद व्हाट, एमिशन ऑफ एनर्जी। और ये जो एमिशन हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे पहुंच गया था, उसके बाद वो लोअर स्टेट पे आया, उस केस में जो एमिशन हुआ वो किस फॉर्म में नोटिस किया हमने, रेडिएशन, वेवलेंथ, लाइट। ये लाइट बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। तो वही जो हमने यहाँ पर देखा कि लाइट को एब्जॉर्ब किया, बेसिकली क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट गई होगी, ये गैस मॉलिक्यूल को हीट किया होगा, कुछ जो वेव
जो आ रहे थे, लाइट की जो रेज आ रही थी, उसको गैस मॉलिक्यूल ने कुछ कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है, कुछ कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, अपने हायर स्टेट में भेज दिया होगा। हायर स्टेट में भेजने के बाद वो ज्यादा देर तक हायर स्टेट में टिक नहीं पाए होंगे, वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में आएंगे, और जब वो हायर से इनिशियल स्टेट में आएंगे तो वो क्या किए होंगे, शो किए होंगे कुछ एमिशन, और वही एमिशन आपको किसके फॉर्म में मिला होगा, रेडिएशन, वेवलेंथ एंड लाइट, वही आपको ये बैंड के फॉर्म में मिला। यही तो वेवलेंथ ही है ना ये सब। तो बेसिकली वो वेवलेंथ आपको दिखी जो एमिट हुई, ठीक है, वापस आ गई, वो एमिट हो गई, तो वही आपको दिख गई बैंड, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, हैंस द एनर्जी इज एमिटेड, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो एमिटेड होती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, आपके रेडिएशन के फॉर्म में होती है, वेवलेंथ के फॉर्म में एमिट होती है, और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट होती है। इससे हमने क्या पता किया, हैंस एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया क्यों डिस्क्रीट होता है, क्यों कंटिन्यूस नहीं होता है। एंड दिस टाइप ऑफ, ये जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है, ये जो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है, ये दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, वो हीट हो रहा है, तो उसके जो एटम्स है वो भी हीट हो जा रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी पे जंप कर रहे हैं, वापस बैक आ रहे हैं विद एमिशन ऑफ व्हाट, वेवलेंथ और रेडिएशन, और यही एमिशन हो रहा है, इसलिए बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रम है, ये बेसिकली आपका क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, क्योंकि एटम को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। ना हम एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने का। सो एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम N2, एक हाइड्रोजन एटम ले रखा है और बताया इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 की तरफ आ रहा है, किस पे, N2 से N1 की तरफ आ रहा है। फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, क्या बोला है आपको, एनर्जी पूछा है एंड वेवलेंथ पूछा है एमिटेड रेडिएशन का। तो जैसे कि ये आपका है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, N1 N2, इलेक्ट्रॉन कहाँ था आपका, इलेक्ट्रॉन था N2 पे, ये तो लिखा है ना, है हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम वेयर, N2 टू N1, राइट। तो N2 पे था, ये N1 पे वापस आया, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी इमिशन हुआ, एनर्जी का ये एमिशन हुआ, एनर्जी का एमिशन हो गया, हम यहाँ पे एमिशन लिख देते हैं, एमिशन हुआ। तो मतलब क्या हुआ, ये आप अगर इस शेल की एनर्जी को आप E2 मान रहे हो, इस शेल की एनर्जी को आप E1 मान रहे हो, तो मतलब इसका ये एनर्जी जो यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी हुई वो क्या हुई आपकी, E2 माइनस E1 हुई, राइट। तो वही डेल्टा E जो मैं अभी हम लोग निकाल रहे थे, राइट, E1 गेन करेगा डेल्टा E, तो वो E2 बन जाएगा, राइट। तो वैसे ही जो एनर्जी एमिट किया उसने वो क्या थी, डेल्टा E, E2 माइनस E1। हमने पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला आगे की क्लासेस में, दैट इज En इज इक्वल्स टू -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या, Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको पता है यहाँ पर हमारा एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इसका मतलब Z की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, और आपके दो शेल दे रखी है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा E निकालेंगे, डेल्टा E के लिए आपको E2 निकालना है, E2 मतलब सेकंड शेल की बात करें, 2 का मतलब सेकंड शेल है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला है 13.6 इंटू 1, Z की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2, N2 की वैल्यू, N की वैल्यू इस केस में तो 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 स्क्वायर कर देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, E1 की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट लगा दो, अगेन 13.6, Z की वैल्यू तो 1 ही है, डिवाइडेड बाई N की वैल्यू क्या है इस केस में, क्योंकि यहाँ 1 है तो मतलब N की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आपको पता चलेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और 13.6 से 1 तो मतलब अंडरस्टूड है, कुछ नहीं, 1 तो नीचे ऊपर सब जगह होता है, तो यहाँ पे 13.6 लिख दिया। इसका क्या हुआ, ये 4 हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4 हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमको मिलता है कितना, 3.4, तो ये नेगेटिव में था -3.4, तो हमने ये 3.4 को यहाँ पर लिख दिया, ये 13.6 को यहाँ पर लिख दिया, और जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा क्या वैल्यू है, 10.2, क्या है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये जो क्या है, ये आपकी एनर्जी है, क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये बेसिकली रेडिएशन है जो कि एमिट कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, सो मीन्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो एमिट हो रही है दैट इज व्हाट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, राइट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम वेवलेंथ, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वेवलेंथ पढ़ेंगे,
एक शॉर्टकट पढ़ेंगे कि वेवलेंथ निकालने का एक शॉर्टकट क्या है, एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को एक खुद सॉल्व कीजिए कि आप वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपने क्लास 10th में 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कुछ डी ब्रॉगली की इक्वेशन होती है, ठीक है। थोड़ा मैंने क्लू दे दिया, वेवलेंथ का कुछ फॉर्मूला होता है, तो आप एक शॉर्टकट भी है इसका बहुत ईजी सा, वही पता कर लोगे। तो आज तक के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।